हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज मैं आपको दिस और दैट का प्रयोग इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप दिस और दैट के सेंटेंस कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ पर हमें दिस लगानी है, कहाँ पर दैट लगानी है और कहाँ पर दिस दैट नहीं लगानी है। इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप जो है दिस और दैट का प्रयोग अच्छी तरीके से सीख सकें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए समझते हैं कि दिस और दैट किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। लेकिन दिस और दैट का प्रयोग हमें क्या करना है कि जब कोई भी वस्तु की तरफ हम संकेत करते हैं, यानी कोई वस्तु हमारे पास में है या दूर है, लेकिन एक वस्तु के विषय में हम जब बात करते हैं, यानी एक वस्तु के विषय में जब हम बात करते हैं और यह और वह कहते हैं, तो हमें दैट और दिस का यूज करना होता है। अगर कोई वस्तु हमारे पास में है तो हम कहेंगे यह। जैसे ये चौक है और यह मेरे पास में है तो कहेंगे यह एक चौक है। अगर यह मुझसे दूर है, काफी दूर है, तो कहेंगे कि वह एक चौक है। जैसे पेड़ है, काफी दूर है, तो कहेंगे कि वह एक पेड़ है। यानी हम संकेत के लिए यह और वह का प्रयोग करते हैं और इनका हमेशा प्रयोग एक वचन के लिए होता है, यानी एक वस्तु के विषय में जब हम बात करते हैं तब हमें दिस और दैट का यूज करना होता है। आइए समझते हैं इनके सेंटेंसों को हम किस तरीके से बना सकते हैं, यानी जो हिंदी में सेंटेंस दे रखे होते हैं उनकी अंग्रेजी हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा जिसके अनुसार आप यह और वह की सेंटेंस अच्छी तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले मैं सिंपल सेंटेंसों को बनाना चाहूंगा, फिर नहीं वाले, फिर क्या वाले, फिर प्रश्नवाचक शब्द वाले भी इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि यह एक आम है। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले आपको यूज करना है यह के लिए क्या लगाना है हमें? दिस। यानी सबसे पहले हमें दिस का प्रयोग करना है, दिस। फिर इसके बाद में है की स्पेलिंग यूज की जाती है, यानी सिंगुलर के लिए है की स्पेलिंग आपको इज प्रयोग करनी है। दिस और दैट के साथ में आप इज का ही प्रयोग करेंगे। इज ए मैंगो। अगर यह सेंटेंस इस तरीके से होता, यह एक आम था, अगर पास्ट में बात करते तो आप दिस और दैट के साथ में क्या यूज करते? यह एक आम था। तब आप इसे दिस और दिस के बाद में आपको वाज का यूज करना है, यानी दिस और दैट के बाद में था की स्पेलिंग आपको वाज लगानी है। था, थी, थे कुछ भी दे रखा हो, आपको वाज यूज करना है। ए मैंगो और इसके बाद में फुल स्टॉप का यूज करना है। अगर हम कोई भी दूर की बात करते हैं कि वह एक पेड़ है, तो वह एक पेड़ है उसकी स्पेलिंग किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, जैसे सेंटेंस दिया है कि वह एक पेड़ है, इसे आप कैसे बनाएंगे? वह की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? आप दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज अ ट्री। इस तरीके से हमें बनाने हैं। आइए कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनको सीखेंगे। कैसे? जैसे यह एक किताब है, या यह मेरी किताब है, और यह किताब मेरी है। दोनों सेंटेंसों में क्या फर्क है और कैसे बनाते हैं, आइए समझते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है यह मेरी किताब है, मेरी किताब है। आप इसे किस तरीके से बनाते हैं? यह की स्पेलिंग आप लगाते हैं दिस इज माई बुक। लेकिन कभी आपसे कोई इस तरीके से सेंटेंस पूछ लेता है कि यह किताब मेरी है। ऐसे सेंटेंसों को आप इसी तरीके से बना देते हो, यानी दिस इज माई बुक। लेकिन यह सेंटेंस गलत है। दिस इज माई बुक आपको नहीं बनाना है। अगर यह और वह के बाद कोई भी नाउन यूज हो रहा है तो उस नाउन की स्पेलिंग आपको एक साथ यूज करनी है, यानी यह के बाद में आपको किताब की यूज करनी है स्पेलिंग। यह की क्या लगाएंगे? दिस। फिर इसके बाद में बुक का प्रयोग होता है, फिर इज, और मेरी की स्पेलिंग होती है, आपको यहाँ पर माई प्रयोग नहीं करनी है, क्या प्रयोग करनी है? माइन।
ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कौन से में जब नाउन दे रखा होता है तो क्या यूज करते हैं वो बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि जब हमें यह और वह के बाद कोई नाउन दे रखा है तो उसकी स्पेलिंग हमें निश्चित ही यूज करनी है। जैसे कहते हैं यह लड़का अच्छा है। देखिए जैसे सेंटेंस दिया है कि यह लड़का अच्छा है, यह लड़का अच्छा है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको यह की स्पेलिंग यानी दिस, फिर इसके बाद में देखो नाउन दे रखा है तो यहाँ पर आपको नाउन यानी यह लड़का के बाद किसकी स्पेलिंग लगानी है? बॉय। फिर है की स्पेलिंग इज, गुड। अगर यह सेंटेंस इस तरीके से दे रखा होता कि यह अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको यह की स्पेलिंग लगानी है, फिर आपको है की स्पेलिंग लगानी है इज, फिर गुड बॉय। आप यहाँ पर ए का भी प्रयोग कर सकते हैं यानी ए गुड बॉय भी लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है सेंटेंस। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर कोई नाउन दे रखा है तो हमें उसकी स्पेलिंग दिस और दैट के बाद यूज करनी है। अगर नाउन नहीं दे रखा है तो आप इज या वाज का प्रयोग करेंगे, यानी यह और वह के बाद में इज या वाज का प्रयोग करते हैं दिस और दैट के बाद में, अगर नाउन नहीं दिया है। अब समझते हैं कि जिन वाक्यों में नहीं आती है यानी जो नेगेटिव दे रखे होते हैं उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह एक खिलौना नहीं है, खिलौना नहीं है, तो आप इस कैसे बनाएंगे? जैसे हम पहले बना रहे थे उसी तरीके से बनाना है। जैसे वह की स्पेलिंग आप क्या लगाएंगे? दैट यूज करेंगे। फिर इसके बाद में आपको है की स्पेलिंग लगानी है। है की स्पेलिंग क्या होती है? इज। और जो इज के बाद हमें नहीं की स्पेलिंग नॉट प्रयोग करनी है। अगर वाक्य में नहीं आ रही है तो आप कहाँ लगाएंगे? इज के बाद में नॉट यूज कर देनी है। और फिर जैसे हम पहले बना रहे थे उसी तरीके से ऐसे बनाएंगे, ए टॉय। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर इसमें भी नहीं आता है कि यह लड़का अच्छा नहीं है तो आप इज के बाद में नॉट प्रयोग करेंगे यानी दिस बॉय इज नॉट गुड। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सबसे पहले क्या आ जाती है, उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया है, क्या वह एक अंगूठी है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। यानी जब किसी भी वस्तु के विषय में पूछा जाता है कि यह क्या यह एक अंगूठी है, क्या यह एक कुर्सी है, तो ऐसे वाक्यों में हमें क्या लगाना है कि क्या की स्पेलिंग WHAT आपको प्रयोग नहीं करनी है। यानी जब वाक्यों में सबसे पहले क्या आ रहा है और यह और वह का प्रयोग हो रहा है, अर्थात जिस वाक्य में यह और वह आ रहा है और सबसे पहले क्या दे रखा है, तो आप क्या लगाएंगे कि सबसे पहले आप इज का प्रयोग कर देंगे यानी इज सबसे पहले यूज करेंगे। फिर इसके बाद में वह की स्पेलिंग दैट अ रिंग। इस तरीके से आपको बनाना है। अगर सेंटेंस दे रखा है, क्या यह एक मकान है, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले क्या आ रहा है तो आप इज का प्रयोग करेंगे यानी यह आ रहा है, यह और वह का प्रयोग हो रहा है। और फिर सबसे पहले क्या आ रहा है तो आप सबसे पहले इज लगाएंगे, इज दिस अ हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी ये तो हो गई क्या की बात, यानी ऐसे जिसमें सबसे पहले क्या आता है और यह और वह दे रखा होता है तो हमें सबसे पहले इज का प्रयोग कर देते हैं। अगर था आता है तो हमें वाज लगानी है। जैसे क्या यह एक मकान था, अगर सेंटेंस इस तरीके से होता, क्या यह एक मकान था आता है तो आपको सबसे पहले वॉज का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद में यह कि दिस ए हाउस। इस तरीके से बनाते हैं। यानी सबसे पहले अगर क्या आ रहा है तो हमें
है आ रहा है तो आपको इज लगानी है, अगर था आ रहा है तो आपको वाज लगानी है। आइए समझते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या भी आता है सबसे पहले और नहीं भी दे रखी होती है, उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या आता है और नहीं आती है, उन्हें हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे दे रखा है, क्या यह एक गांव नहीं है। अब हम इसे कैसे बनाएं। अगर सबसे पहले क्या आ रहा है तो वही रूल्स हमें सबसे पहले यूज करना है। यानी सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इज की स्पेलिंग। क्या के लिए हमें क्या लगाना है की स्पेलिंग इज सबसे पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले यूज करेंगे। इज दिस, और दिस के बाद में आप क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे मैंने इस सेंटेंस में बताया कि अगर नहीं आ रही है तो आप इज के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन हमने इज को सबसे पहले लिख दिया तो इसलिए कहा दिस के बाद में हमें यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना है। और अ विलेज, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर क्या आ रहा है और था आ रहा है और नहीं भी आ रहा है तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, क्या यह एक सुंदर फूल नहीं था। तो सबसे पहले हमें था आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया अगर था थी आता है तो सबसे पहले आप क्या की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको वॉज लगानी है, वॉज। फिर इसके बाद में यह की स्पेलिंग, या यहाँ पर वह आता तो वह की स्पेलिंग लगाते थे। अब क्या लगाना है, दिस के बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है। फिर क्या स्पेलिंग होती है, सीधे सीधे आपको स्पेलिंग लगानी है, एक सुंदर फूल। तो ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल फ्लावर। इस तरीके से हम बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब यानी इज, वाज या अन्य कोई सहायी क्रिया यूज करते हैं। आगे समझते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या आता है लेकिन वो सबसे पहले यूज नहीं होता है। ऐसे वाक्य जिनमें क्या आता है लेकिन सबसे पहले यूज नहीं होता है और यह और वह दे रखा है होता है, उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे हम किसी भी वस्तु के विषय में पूछते हैं कि यह क्या है, तो आप उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सेंटेंस दे रखा है, यह क्या है, यह क्या है। अब ध्यान दीजिए कि मैंने क्या वाले वाक्यों में सबसे पहले आपको वॉज का प्रयोग बताया या इज का प्रयोग बताया, लेकिन अगर सबसे पहले क्या नहीं दिया है यानी बीच में आ रहा है क्या, तो उसकी स्पेलिंग आपको क्या लगानी है, WHAT। कब लगानी है, जब सबसे पहले ना आकर बीच में दिया हो क्या, तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, WHAT। फिर इसके बाद में यानी व्हाट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में है की स्पेलिंग लगाते हैं यानी इज, और इसके बाद दिस। इस तरीके से बनाएंगे। जैसे पूछा जाता है कोई भी वस्तु है, संकेत किया जाता है कि वह क्या है। अगर सेंटेंस दे रखा है कि वह क्या है, ऐसे सेंटेंसों को आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या की स्पेलिंग लाएंगे, व्हाट। फिर इसके बाद में है की स्पेलिंग इज, फिर दैट। इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को बनाते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या लगानी है, WHAT का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इज या वाज का प्रयोग हम करते हैं दिस और दैट के साथ में। अगर आपसे पूछा जाए कि वह क्या था, वह क्या था, आप इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या की स्पेलिंग लाएंगे, WHAT, व्हाट। अब था की स्पेलिंग वॉज, फिर इसके बाद में वह यानी दैट का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यह क्या था तो आप पहले व्हाट लगाएंगे। सबसे पहले आपको व्हाट का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद में इज, है की स्पेलिंग इज, फिर इसके बाद में आपको दिस का प्रयोग करना है, या था आ रही है तो आप वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह की वीडियो जैसे दीज और दोज का प्रयोग है जैव का प्रयोग है, विल सेल का प्रयोग है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।